Hello students. We are doing the question number 2. Okay. Question number 2 is find the difference of the following. ठीक है. 9 upon first part is 9 upon 18 minus 3 upon 18. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है. तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले हम सीधे सीधे हम माइनस कर लेंगे. ठीक है. 9 minus 3 is equal to 6. Okay. Second part is given in mixed fraction. 3 upon 10 minus 1 7 upon 15. Okay, now 10 3 का 30 30 plus 3 33 upon 10 minus 15 1 का 15 plus 7 22 upon 15. ठीक है. तो अब बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने दोनों के हमने बेसिस हमने सेम करने हैं. ठीक है. तो क्योंकि अभी ये क्या है, ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब वो क्या हो, जब वो लाइक फ्रैक्शंस हो. ठीक है. तो हमने 10 और 15 का हमने निकालना एलसीएम. ठीक है. तो यहाँ पे स्पेस है, हम यहाँ पे निकालते हैं साइड पे 10 और 15. ओके. तो पहले हम 2 से करते हैं. 2 5 का 10, ये आ गया 15. ओके. अब हम 3 से करते हैं क्योंकि 3 से होता ही है. ठीक है. 3 5 का 15. अब हम 5 से करते हैं. 5 1 का 5 5 1 का 5. ठीक है. तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 3 का 6 6 5 का 30. एलसीएम इनका है 30. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है कि 10 का हमने बेस क्या बनाना है, 3 बनाना हमने, सॉरी 30 करना हमने. ठीक है. 10 3 का 30, 10 3 का 30, 3 इंटू 33 कितना आ गया 99 माइनस 15 2 का 30 2 22 का 44. ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि आपने ये देखना है कि अगर हमने नीचे इसको 30 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. जब हम नीचे 3 के साथ कर रहे हैं, ऊपर भी हमने 3 के साथ करना है. ठीक है. तो 33 इंटू 3 99. 15 को हमें बनाना है 30, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. 15 2 का 30. अगर हम नीचे 2 से कर रहे हैं, ऊपर भी हम 2 के साथ करेंगे तो 22 इंटू 2 44. ठीक है. तो इस तरह से ये आपका आएगा, यहाँ पे आ गया आपका 30. इस तरह से आपने करना है, दिस सिंपलाइज. ठीक है. तो 99 माइनस 44 कितना हो गया 55. ओके. अब हम क्या करते हैं कि इसको हम स्मॉल हम इसको करेंगे, मिनिमाइज करते हैं. ठीक है. तो अब इनका कॉमन फैक्टर हमें लग रहा है कि क्या 5 तो है ही है. ठीक है. तो 5 से करते हैं. 5 6 का 30, 5 11 का 55. ठीक है. ये आ गया आपका 11/6. तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा था वो दे रखा था मिक्स फ्रैक्शन में. हम आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालेंगे. ठीक है. 6 1 का 6. ठीक है. 6 1 का 6 प्लस 5 कितना आ गया 11. ये आ गया 11/6. तो दिस इज योर आंसर. ओके. तो इन दिस वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स आल्सो. ओके. मैं इसको मैं करता हूँ क्लियर. नाउ द थर्ड पार्ट इज, ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है हमें 5 3/10 माइनस 2 2/15. तो 10 5 का 50, 50 प्लस 3 53. ठीक है. ये आ गया आपका 53/10 माइनस 15 2 का 30, 30 प्लस 2 32, 32/15. बट दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस. हम क्या बनाएंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. ठीक है. तो हमने सबसे पहले क्या निकालना, हमने 10 और 15 का हम निकाल लेंगे एलसीएम. ठीक है. ये आएगा 2 5 का 10. ये आ गया 15 15 आ गया. ठीक है. जो नंबर डिवाइड होता है उसको कर लो, जो नहीं होता उसको सेम टू सेम लिख दो. ठीक है. अब हम करते हैं किसके साथ, 3 के साथ करते हैं. यहाँ पे 5 का 5 आ गया, 3 5 का 15. ठीक है. अब आपका आ गया 5 5 1 का 5 5 1 का 5. ठीक है. तो एलसीएम क्या है इसका 2 इंटू 3 2 3 का 6. यहाँ लिखते हैं हम एलसीएम
एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके, 2 3 का 6, 6 5 का 30, ओके। तो एलसीएम आ गया 30। अब हमने इन दोनों के बेसिस को क्या करना है, हमने बनाना है 30। तो कैसे बनाएंगे हम, 53/10, इसके बेस को बनाएंगे 30। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। जब नीचे 3 के साथ कर रहे हैं, ऊपर भी हम 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आगे आ गया माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ बेटा आपकी रिपीट हो रही है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब आपने नीचे भी क्या करना है, इसको बनाना है 30 बनाना है, ठीक है। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 30 बनता है 2 के साथ, ठीक है। जब नीचे हम 2 के साथ कर रहे हैं, ऊपर भी हमें 2 के साथ करना है, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल डू द क्वेश्चन। 3 3 का 9, 3 5 का 15, ओके। 10 3 का नीचे आ गया 30, माइनस 2 2 का 4, 2 3 का 6 अपॉन 15 2 का 30, ठीक है। तो इन दिस वे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया यहाँ पे 30, ठीक है। 159 माइनस 64, 9 माइनस 4 करना, तो क्या करना है 5, ठीक है। तो 9 माइनस 4 किया 5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या रहा आपका 5, अब 5 में से होते नहीं है, 1 कैरी किया, 50 में से 6 गए, अब क्या आ गया 9। तो 95/30, ठीक है। अब 95/30 है, इसको रिड्यूस करते हैं हम, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों 5 से होते हैं डिवाइड, करो उसको, 5 1 का 5, 45 5 9 का 45, और नीचे होगा 30 को 5 से किए डिवाइड, क्या आ गया 6, ये आपका आ गया 19/6। तो हम आंसर भी क्या करते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो 6 3 का 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो ये 19/6 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 1/6, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से आपने क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है, तो आपने सेकंड का फोर्थ पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अभी बेटा ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं सभी नहीं करवाऊँगा, ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है। तो इट इज़ गुड थिंग दैट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, ओके। तो ये आपके लिए अच्छी बात है ये। नो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अब ये सेम चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट समझाऊंगा, बाकी आपने खुद से करने हैं, ओके। तो जो लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी बेटा आप खुद से करो, ओके। थर्ड पार्ट है 18 2/3 माइनस 15 5/6 प्लस 4 1/8, ओके। तो अब क्या करना, अब आपने पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो क्या करना है, हमें पहले 18 3 का होते हैं 54, 54 प्लस 2 56, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 56/3, ओके, माइनस, अब ये है आपका 15 इंटू 6, तो 15 इंटू 6 होते हैं 90 प्लस 5 95/6, ओके। नाउ प्लस 8 4 का 32 प्लस 1 33/8, ठीक है। तो इनके क्या है, इनके आपके बेसिस, इनके डिनोमिनेटर्स इनके सेम नहीं है, ठीक है। हमने इनका निकालना एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 8, ठीक है। तो 3 6 8 का निकालते हैं एलसीएम हम साइड पे, ठीक है। 3 6 और 8 से, ठीक है। तो हम 2 से करते हैं स्टार्ट, 3 नहीं होता, 3 का 3 लिखो, 2 3 का 6 2 4 का 8, ठीक है। अब फिर से एक नंबर 2 से हो जाता है, फिर से 2 से करते हैं, जो नहीं होते हैं वो सेम टू सेम लिख लो, ठीक है। 3 नहीं होता, हमने 3 का 3 लिखा, 2 2 का 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 आ रहा है, एक बार और 2 लिखो यहाँ पे, 3 3 2 1 का 2, ठीक है। तो अब कोई नंबर है 2 से, अब आगे करते हैं ट्राई, 3 3 से हो जाएंगे ये, 3 1 का 3 3 1 का 3 3 1 का 3। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम इज 2 इंटू
इंटू 3, 2 2 का 4, 2 का 8, 8 3 का 24, यहाँ पे आ गया 24। ओके, तो अब हमने इन सब के बेसिस हमें क्या बनाने हैं, 24 बनाने हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करना, आप कोई इसमें नया कुछ भी नहीं है। 56/3, तो हम 3 को बनाएंगे क्या, 24। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ, ठीक है। ऊपर भी हम इसको 8 के साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे माइनस का माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तभी बनेगा 24, ठीक है। तो जब नीचे हम 4 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 4 के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे प्लस का प्लस आ गया, फिर ये था 33/8, 33/8। अब 8 को 24 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, ठीक है। हम ऊपर भी इसको 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे 56/8। तो 56/8 किया आपने, वो आपका आ गया 448, 448 अपॉन 3 8 का 24 माइनस 95/4, ठीक है। 95/4 करना आपने, वो आपका आ जाएगा 380। ओके, वो क्या आएगा आपका 380 अपॉन 6 4 का 24, ठीक है। प्लस ये आपका आएगा 99/8 का 24। नाउ वी हैव द सेम बेस ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो, जब बेस सेम हो तो फिर क्या करना चाहिए हमें, फिर हम इनको करेंगे जस्ट वेट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनके बेस सेम है, ठीक है। तो 99/24। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे 24, ठीक है। ऊपर का लिखेंगे 448 माइनस 380 प्लस 99 इज इक्वल टू, तो पहले जो प्लस प्लस वाले हैं वो कर लो आप, ठीक है। तो 448 प्लस 99 ये आपका आएगा 547 माइनस 380, ठीक है। अपॉन अपॉन क्या करना आपने, एक सेकेंड, हाँ। तो 547 माइनस 380 अपॉन 24, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ क्वेश्चन ऊपर से, एक सेकेंड, हाँ। तो हमने यहाँ पे इरेज कर लिया थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। बिना इरेज किए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो स्पेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया इसको इरेज, ठीक है। तो चलो, नाउ वी हैव एनफ स्पेस, ओके बेटा। तो ओके, सो नाउ वी हैव ऑब्टेन द नंबर 547 माइनस 380, ठीक है। 547 माइनस 380, तो ये करके आपका आएगा 160। पेन तो लिया ही नहीं मैंने, ये ले लिया पेन, ओके। तो अब क्या करना आपने, 167 आएगा, ठीक है। तो कहाँ से है 167, यहाँ से है। 547 माइनस 380 इज इक्वल टू 167 अपॉन 24 अपॉन 24, ओके। नाउ तो अब देखते हैं इधर 167 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो क्या आता है, कोई कॉमन नंबर से होता है ये, कॉमन नंबर से लेट्स सी 3 5 का 15 जो है 17 आ रहा है, नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं होता तो चलो हम इसको ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं यहाँ पे 167 को हम करते हैं 24 के साथ, ठीक है। तो 167 को हमने डिवाइड किया 24 के साथ, तो ये आपका आ रहा है 6 से अगर हम करते हैं तो, ठीक है। क्या आता है 6 4 का 24, 2 आ गया, 6 2 12 13 14, ठीक है। 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, 6 में से 4 गया, कितने आ गए 2, ठीक है। 23 आ गया ये। तो दैट मीन्स कि वी
हैव टू राइट दिस आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन 24 इंटू 6 ठीक है इज इक्वल टू 144 प्लस 23 इज इक्वल टू आ गया ये 167 ठीक है 24 इंटू 6 आता है 144 तो 144 प्लस 23 इज इक्वल टू 167 तो हमने फिर से क्या किया हमने सिंपल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में ठीक है तो दिस इज आवर आंसर ओके तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द other parts of the question number 3 okay now come to question number 4 तो अगर आपको ये कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आती है ठीक है तो यू कैन आस्क मी एनी पार्ट ठीक है तो आई विल सेंड यू द आंसर इन टेलीग्राम ग्रुप ओके बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आल्सो वेरी सिंपल बस डिफरेंस इतना है कि ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है ठीक है इसमें कुछ भी नहीं करना इट इज़ वेरी इजी व्हाट शुड वी एडेड टू 8 1/7 ठीक है तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा क्या आए 14 आए ठीक है अब हमें नंबर का नहीं पता हम क्या ले लेंगे यहाँ पे x ले लेंगे ठीक है कि 8 1/7 में हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आए 14 आए ठीक है तो हमने क्या किया हमने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू 14 माइनस ठीक है ये जो फ्रैक्शन जो है ना आपकी ये वाली ठीक है हम इसको मूव करेंगे राइट साइड में ये आ जाएगी 8 1/7 ओके x इज इक्वल टू 14 माइनस 7 8 का 56 प्लस 1 57/7 ओके तो क्या आएगा x इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या हमने इनका बेस सेम करना है ठीक है एक तो ये आएगा 1 7 का 7 ठीक है जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं उसके नीचे क्या है 1 है ठीक है तो 1 7 का 7 तो 7 14 का एक सेकेंड हाँ तो 14 इंटू किया हमने 7 तो ये आपका आ गया 98 ठीक है 98 माइनस 7 का 7 157 का 57 ठीक है तो 98 माइनस 57 किया आपने ये आपका आ गया 41/7 ठीक है तो वो नंबर क्या है वो नंबर है 41/7 ठीक है तो अगर आप चाहते हो उसको कि मिक्स फ्रैक्शन में भी आपने इसको कन्वर्ट करना है तो यू कैन आल्सो डू लाइक दिस 7 5 का 35 ठीक है 7 5 का 35 तो प्लस 6 आ गया 41 तो वो नंबर क्या है जो हम 8 1/7 में ऐड करें तो 14 आएगा वो नंबर है 5 6/7 ठीक है तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है इन द सेम वे यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा आपने कब खुद करना है बस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है आपने ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपने कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 कि 10 से हम कितना माइनस करें ठीक है कि आपका आंसर क्या आए 3/4 आए ठीक है हम क्या पुट कर लेते हैं हम पुट कर लेते हैं एक्स पुट कर लेते हैं ठीक है तो अब क्या करना आपने 10 इसको यहाँ पे ले आओ -3/4 को यहाँ पे ले आओ और x को यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे इन दोनों के क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे x को हम यहाँ पे ले आए इस नंबर को हम यहाँ पे ले आए ठीक है अब आपने बेटा जैसे हम करते हैं वैसे ही करना आपने ठीक है 10 - 3 3/4 हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अभी बस आपने इसको सॉल्व करना यू विल गेट द आंसर ओके नो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिमी कवर्ड सिमी करिए कहता है कि कवर्ड करती है कितने में 5/12 किलोमीटर करती है 2 आवर्स में ठीक है और ऑन बाइसाइकिल और 3.8 किलोमीटर करती है अनदर 1 आवर में ऑन फुट ठीक है तो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित इन 3 आवर्स तो कह रहा है कि बताओ कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित इन 3 आवर्स कि 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा ठीक है तो ये क्वेश्चन है कि सिमी ने कवर किया इतना इन 2 आवर्स बाइसाइकिल एंड 3 किलोमीटर इन 1 आवर फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित तो बेटा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है मिस्टेक क्या है कि ये बात कर रहा है पहले सिमी की फिर बाद में ये कह रहा है अमित आ गया तो उसमें अमित की कोई बात नहीं आएगी बस आपने क्या करना है कि सिमी का आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपने क्या करना है 7 5/12 और प्लस 4 3/8 को आपने ऐड कर देना ठीक है तो इट इज़ वेरी सिंपल ये तो आपको आता ही है ठीक है 1 आवर्स को और 3 आवर को आपने कुछ भी नहीं करना
ठीक है, वो कह रहा है कि 2 आवर्स में उसने इतना किया था, 1 आवर में इतना किया था, बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सिंपल आपने इन दोनों को बस आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने करवाया है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो अब तो आप कर लोगे आप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कह रहे दिव्या वॉट 3 1/4 kg एप्पल्स, 2 2/5 kg pears एंड 5 2/5 kg oranges, फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो टोटल वेट आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 3 1/4 प्लस 2 2/5 प्लस 5, ठीक है, 5 2/5। तो इन तीनों जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको आपने ऐड कर देना है। लेकिन ये बेटा आप तभी कर पाओगे जब आपको पिछला आपको आता होगा, ठीक है, कि इनको आपने कैसे ऐड करना है। तो ऐड करने का ये नहीं कि जैसे तैसे भी हो आपने ऐड कर देना है। जो मेथड्स आपको सिखाया है कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर जब सिंपल फ्रैक्शन आ जाएंगी फिर आपने कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे उनके बेसिस सेम करने हैं, कैसे उनको ऐड करना है, वैसे करना है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि जैसा आपका मन किया वैसा इनको ऐड कर दिया। तो वो तो आपने सीखा होगा पहले, तो जब जब तक आपको पिछला नहीं आता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ओके। तो आपने इस तरह से, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये, बस आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो बेटा इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट यूर एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। ये आपको ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी करनी है और आपने होमवर्क करना है और मेरे को शो करना है, ओके बेटा, गुड बाय।